बच्चों, आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं पद्य पाठ एक साखी कबीर की रचित साखियाँ दोहे आपको पढ़ा रही हूँ, जो आप पाठ्यक्रम में है। जिसमें से पहला मैंने आपको पढ़ा दिया है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए। दूसरा भी पढ़ा दिया है, कस्तूरी कुंडल बसे, जिसमें मैंने आपको भाव स्पष्ट कर दिया, काव्य सौंदर्य बताया। तो दोहों का काव्य सौंदर्य भी आपको आता है। कबीर निर्गुण शाखा के कवि थे, तो इन्होंने ईश्वर की आराधना तो की है, मगर एक ब्रह्म के रूप में, एक शक्ति के रूप में, जो हम सबके भीतर विद्यमान है। और इन सारी चीज़ों का यहाँ पर उन्होंने महत्व बताया है। अपने दूसरे दोहे में इन्होंने कहा है कि मनुष्य जो है वो भगवान भक्त होता है, लेकिन उसे अपने भगवान को पाने की जगह तलाश करनी पड़ती है। उसे ये नहीं पता होता है कि ईश्वर का वास उसके भीतर है। वो उस हिरण की तरह जिसके नाभि में कस्तूरी है, वो जंगल जंगल ढूंढता फिरता है, ऐसे हिरण की तरह मनुष्य भी भगवान को दर दर भटक कर, जंगल जंगल भटक कर, मंदिर मस्जिद काबे कैलाश में ढूंढता फिरता है। तो उन्होंने ईश्वर की महत्ता का वर्णन करते हुए इस चीज़ को समझाया कि मनुष्य अपने माया मोह के बंधन में इस तरह फंसा है कि उसे इस बात का पता नहीं चलता कि ईश्वर को ढूंढने के लिए वो क्या करे। फिर मैंने काव्य सौंदर्य में आपको रस छंद अलंकार भी साथ में बताया। आज मैं आपको पढ़ाने चली हूँ, जब मैं था तब हरि नहीं। तो मैं इस दोहे को ऊपर लिख देती हूँ, तीसरा पढ़ा रही हूँ। जब मैं था तब हरि नहीं। तो अब देखिए, अब यहाँ पर दोहा इस प्रकार है कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माई। अब कबीरदास जी ने इस दोहे के माध्यम से ईश्वर और माया के द्वैत पर प्रहार करते हुए कहा है कि दोनों एक साथ नहीं प्राप्त होते। माया और ईश्वर ये दो अलग चीज हैं। माया कहते हैं सांसारिक मोह माया के बंधन को, जो हम ये संसार में जन्म लेते हैं तो ये हमारा परिवार है, हमको अपने परिवार के लिए सुख सुविधा का ध्यान रखना है, हमें अपने परिवार के लिए क्या करना है, जो इस सब चिंताएं हमारे अंदर समाहित रहती हैं, वो सारी चिंताएं हमारी माया मोह का बंधन है। हम जितना पाते हैं उससे अधिक पाने की लालसा लेकर संसार में अपना सांसारिक कार्यों को करते रहते हैं। कभी भी हमारी इच्छाएं अंत नहीं आता। हम जितना भी पाते हैं उससे अधिक पाने की लालसा अपने अंदर बनाए रखते हैं। तो इन्होंने ये कहा है कि ईश्वर और माया के द्वैत पर प्रहार करते हुए उन्होंने बताया है कि दोनों एक साथ प्राप्त नहीं हो सकते। ईश्वर और माया को दो अलग चीज़ें हैं। अगर आपको ईश्वर प्राप्त करना है तो आपको माया का त्याग करना पड़ेगा। माया मतलब मोह बंधन, ये मेरे पिता है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरा भाई है, इन सब चीज़ों से, ये माया के बंधन हैं। इनकी आवश्यकता पूर्ति करते करते हम जीवन के अंतिम क्षण में पहुंच जाते हैं, मगर ये कभी खत्म नहीं होती और ईश्वर हमें कभी प्राप्त नहीं होता। हम सांसारिक मनुष्य जो ईश्वर प्राप्ति करते हैं उसमें हम ईश्वर आराधना तो करते हैं, मगर उस चरम तक नहीं पहुंच सकते जो योगी सिद्ध पहुंच सकते हैं। तो ईश्वर प्राप्त करना उस योगी सिद्ध की बात है। जो योगी सिद्ध होते हैं, जिन्होंने अपने पीछे माया मोह के सारे बंधनों का परित्याग कर दिया है, वो ईश्वर तक पहुंचते हैं। तो कबीरदास जी ने इसी बात को समझाने के लिए कहा है कि दोनों एक साथ प्राप्त नहीं हो सकते। तो कबीरदास जी कहते हैं, जब मैं था अर्थात माया। अब मैं का यहाँ जो मतलब है वो अहम है। मैं जो है ये अहंकार है व्यक्ति के अंदर का, और अहंकार किस चीज का है? माया मोह का। माया मोह का कि मैं
धन संपत्ति वाला हूँ, मेरे पास बहुत रुपया पैसा है, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, ये सारी चीज़ें माया मोह है। धन दौलत है, अहम है। तो कबीरदास जी कहते जब मैं था, यानी मेरे पास धन दौलत अहम और अहंकार ये सब था, तो मुझे ईश्वर की प्राप्ति नहीं हुई। जब मैं था तब हरि नहीं, तब मेरा ध्यान ही हरि की ओर नहीं गया। हरि मतलब भगवान, हरि का मतलब हो गया ईश्वर। तो ईश्वर की ओर ध्यान ही नहीं गया, ईश्वर का ध्यान नहीं गया। अपने माया मोह के बंधन में वो दिन रात ऐसे फंसे रहे कि ईश्वर की ओर उनका ध्यान ही नहीं गया। अब ऐसी स्थिति में वास्तव में मनुष्य जब सांसारिक होता है तो ईश्वर का नाम स्मरण कर लेता है, लेकिन ईश्वर के चरण तक नहीं पहुंच सकता, क्योंकि वो अपनी विपदाओं अपने जाल में ही फंसा रहता है। यही होता है माया मोह का बंधन। तो उन्होंने कहा कि जब मैं था, जब मेरे पास धन था, दौलत था, अहंकार था, तो मुझे ईश्वर की प्राप्ति नहीं हुई। अब हरि है, मैं नहीं। लेकिन अगर किसी कारण से जैसे ही हमें ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है, जब अब हरि है, मैं नहीं, तो जैसे ही ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है, जैसे ही हम ईश्वर की शरण में चले जाते हैं, हमको ये अनुभव हो जाता कि भगवान की शरण में हम चले गए, ईश्वर का कृपा रूपी हाथ हमारे मस्तक पर रख लिया है, ईश्वर ने रख दिया है। तो हमको ईश्वर प्राप्ति जैसे ही होती है, हमारे भीतर से ये सारे माया मोह धन दौलत अहंकार सब स्वतः निकल जाते हैं, निर्मल हो जाता है, ये मन स्वतः निकल जाते हैं और हमारा मन जो है वो बिल्कुल निर्मल स्वच्छ हो जाता है। तो जब अब हरि है, मैं नहीं। अब कबीरदास जी कहते हैं जैसे ही हरि की प्राप्ति, जैसे ही हमें ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है, वैसे ही हमारे भीतर से ये अहम भाव, ये माया मोह, ये सब अपने आप निकल जाता है। सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माय। उन्होंने कहा तब चारों ओर, तब सारी ओर या चारों ओर का जो अंधियारा है वो अपने आप मिट जाता है। अंधियारा किस चीज़ का है? माया मोह और अज्ञान का। लेकिन जैसे ही हमारे भीतर ईश्वर रूपी दीपक का ज्ञान प्राप्त होता है, जैसे ही हमारे भीतर ईश्वर की प्राप्ति होती है, उसका हरि मतलब ईश्वर रूपी दीपक प्रकाश हमारे भीतर जगमगाने लगता है, हरि की भक्ति हमें मिल जाती है, तो हमारे भीतर का वो सारा अज्ञान रूपी जो अंधेरा है वो स्वतः मिट जाता है। तो इन्होंने यही कहा है कि जैसे जब दीपक देखा माय, जैसे ही हमारे भीतर ज्ञान रूपी दीपक का प्रकाश प्रकाशित हो जाता है। ये ज्ञान रूपी दीपक कहाँ से आता है? ईश्वर की भक्ति को प्राप्त कर लेने के बाद जैसे ही हमारे भीतर ज्ञान रूपी दीपक जलता है, वैसे ही हमारे अंदर का समस्त अंधेरा, सारा अंधकार स्वतः मिट जाता है, स्वतः मिट जाता है। ये इन्होंने कहा है। तो हमारा मन जो रहता है बिल्कुल निर्मल हो जाता है। तो इन्होंने यहाँ पर इसी को बताया है। तो वास्तव में कबीरदास जी इस दोहे के माध्यम से अद्वैतवाद पर बल देते हैं। अद्वैतवाद क्या है? जो दो नहीं है, एकात्म भाव, मतलब आत्मा और परमात्मा दोनों एक ही चीज है। ईश्वर और माया के द्वंद्व भाव को स्पष्ट किया है इन्होंने। जो हमारे अंदर, हम जो है अद्वैत भाव में जीते हैं। कैसे? कि हम सांसारिक भी हैं और ईश्वर को भी प्राप्त करना चाहते हैं। तो ये बात हो गई कि हम जो करते हैं कि हमारे अंदर ईश्वर का वो रूप नहीं आ पाता, चरम रूप, जिससे हम सारे माया मोह के बंधन को तोड़ सकें। तो इन्होंने यही कहा है कि वास्तव में अद्वैतवाद में ईश्वर और माया के द्वंद्व भाव को कबीर ने स्पष्ट किया है। तो मैं यहाँ एक विशेष अर्थ भी लिख देती हूँ। विशेष
लिख के लिख देती हूँ कि कबीर ने प्रस्तुत दोहे में, ऐसे लिख देती हूँ, प्रस्तुत दोहे में अद्वैतवाद, प्रस्तुत दोहे में अद्वैतवाद का वर्णन करते हुए ईश्वर और माया के बंधन को स्पष्ट किया है। तो ये इसका विशेष अर्थ है। तो ये विशेष अर्थ है, तो जो मैंने यहाँ बता दिया। इसके बाद कहा गया है काव्य सौंदर्य की बात करें तो काव्य सौंदर्य में इनकी जो भाषा है, काव्य सौंदर्य में पहले ईश्वर प्राप्त करने का सहज उपाय बताया है। दूसरा, भाषा सधुक्कड़ी लिख दे रहे हो कहीं कहीं। दोहा, छंद, निर्गुण भक्ति और निर्गुण भक्ति के बाद दीपक देख्या में द वर्ण की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार, दीपक देख्या में अनुप्रास अलंकार, तो ये चीज़ें हैं। फिर ईश्वर की भक्ति के प्रतीक रूप में दिखाया गया है। दीपक को यहाँ पर ईश्वर भक्ति का प्रतीक माना गया है। दीपक को ईश्वरी भक्ति या ज्ञान का प्रतीक माना गया है। तो ये भी आपके लिए आवश्यक है जानना। और भाषा वही सधुक्कड़ी पूर्वी मिश्रित। तो मुझे उम्मीद है इतना आपको समझ में आ गया होगा। मैं आगे बढ़ती हूँ। सुखिया सब संसार है, खाए अरु सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे अरु रोवे। अब यहाँ पर कबीर दास जी इस दोहे में बता रहे हैं कि दुनिया में धनी लोग क्या करते हैं, जीवन आराम से यापन करते हुए खाते हैं, सोते हैं, धन की मौज मस्ती से उड़ाते हैं, किसी प्रकार की चिंता नहीं करते। सांसारिक मनुष्य ऐसा ही है। वो अपने जीवन में समस्त सुखों को भोगते हुए अपने जीवन को खाते पीते सोते आराम से जीवन काटता है। लेकिन विलासिता भरा जीवन उनका होता है, तो वे क्या करते हैं, आराम से जीवन काटते हैं। तो कबीर ने इस दोहे में कहा है कि दुनिया में जो रईस और धनी लोग होते हैं वो खाते हैं, सोते हैं, धन को उड़ाते हैं। वे मंदिर मस्जिद तो बनवा देते हैं पर उन्हें जीवन में सुख नहीं मिलता। वे माया मोह में जितना फंसते जाते हैं उतना ही दुख में डूबे रहते हैं।
कहने का मतलब वो माया मोह के बंधन में पड़ करके वो उतना ही उसी में जीवन यापन करते रहते हैं। वो सांसारिक है, उनका जीवन जो है ऐसे ही चलता है। वो अपनी आवश्यकताओं को पूरा करते हुए ईश्वर स्मरण कर लिए और आराम से जीवन खा पी कर गुजार देते हैं, व्यतीत हो जाता है। उन्हें इस बात की चिंता नहीं होती है कि उन्हें ईश्वर प्राप्ति कैसे होगी। तो कबीर ने यही कहा है कि वास्तव में जो ईश्वर प्राप्त करना चाहता है उसके जीवन में सुख नहीं होता, दुख प्राप्त होता है, वो कष्ट सहता है, तब ईश्वर प्राप्त होते हैं। तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर कहा है कि कबीर ने उन लोगों पर वास्तव में व्यंग्य किया है जो संसार में बहुत धनी हैं, जीवन विलासिता से भरा होता है, खाते पीते हैं और सोते हैं, सारा संसार वो उन्हें सुखी समझता है, विलासिता भरा जीवन है, दुख नाम की चीज़ नहीं, सारे सुख उनके जीवन में है। लेकिन उनको ईश्वर की कामना उनके मन में भी नहीं आती। तो उन्होंने कहा कि वो इसी संसार के माया मोह के जाल में पड़ करके अपना जीवन यापन कर देते हैं। उन्हें इस बात की भी चिंता नहीं होती कि ईश्वरीय सत्ता को प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना है, वो क्यों हमारे जीवन के लिए आवश्यक है, इसका वो महत्व भी नहीं समझ पाते। तो इन्होंने यही यहाँ पर कहा है। तो कबीरदास जी ने उन्हीं लोगों पर व्यंग किया है जो खाते पीते सोते सारा संसार सुखी है ये सोच के विलासता भरा जीवन जी रहे हैं। लेकिन कबीर तो राम के दास हैं, उन्होंने खुद को उन सब चीज़ों से अलग बताया है। कहा सुखिया सब संसार है, खाए और सोए। संसार के सारे लोग बहुत सुखी हैं क्योंकि उन्हें कुछ और चिंता ही नहीं है, वो खाते हैं और सोते हैं। उन्हें इस प्रकार की कोई चिंता नहीं है कि उनका जीवन कैसे चलेगा, उन्हें आगे क्या करना है। ईश्वर प्राप्ति की कामना उनके भीतर समाई है, वो रोते हैं। कबीरदास जी खुद को कहते हैं कि मैं उन सब चीज़ों से बहुत अलग हूँ, मेरे मन में तो ईश्वर प्राप्त करने की जो इच्छा जग गई है उसके कारण मुझे कहीं चैन नहीं है। दुखिया दास कबीर है। कबीरदास जी ने स्वयं को संसार का सबसे दुखी प्राणी कहा है और कहा है कि मैं संसार का सबसे दुखी प्राणी हूँ। तो मैं क्या करता हूँ कि मुझे इस संसार में कहीं चैन नहीं है। दुखिया दास कबीर है, जागी अरु रोए। कबीरदास जी ने कहा मैं संसार का सबसे दुखी प्राणी हूँ। क्यों प्राणी हूँ? कि मुझे ईश्वर की प्राप्ति चाहिए। मेरे अंदर में जो लालसा जग गई है वो क्या है? ईश्वर प्राप्ति की लालसा है। और उस लालसा के कारण मैं जगता रहता हूँ, रात दिन भगवान भजन करता हूँ, भगवान को प्राप्त करने के लिए नया साधन ढूंढता हूँ। और इस तरीके से जागे अरु रोवे, मैं रात दिन जगता हूँ, मुझे नींद नहीं आती और रोता रहता हूँ, विलाप करता हूँ। किस लिए करता हूँ? ईश्वर प्राप्ति के लिए। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है कि एक बार यदि भगवान की चाह मन में आ जाए तो संसार के सारे सुख जो हैं वो बेकार हो जाते हैं। संसार के सारे सुख जो हैं वो व्यर्थ हो जाते हैं, उनमें किसी भी चीज़ का महत्व नहीं है। फिर उन्हें क्या लगता है कि सारे सुख एक तरफ और ईश्वर की चाह एक तरफ। तो कबीरदास जी ने उसी स्थान पे अपने आप को रख के कहा है कि मैं संसार का सबसे दुखी प्राणी हूँ। तो कबीर ने यहाँ पर माया मोह के बंधन को बताते हुए कहा है कि माया मोह में फंसे मनुष्य की मनस्थिति का वर्णन करते उन्होंने कहा कि जो सच्ची भक्ति के अभाव में सिर्फ अमीरी का जीवन तो जीते हैं और अमीरी का जीवन जीने में उस भ्रम में रहते हैं कि वो समस्त जीवन के सुखों को प्राप्त कर रहे हैं। तो इसलिए कबीरदास जी ने यहाँ पर कहा है कि वो संसार के सबसे दुखी प्राणी हैं क्योंकि उन्हें ईश्वर की चाह है और इसलिए वो रात दिन जगते हैं, रोते हैं, ईश्वर को प्राप्त नहीं कर पाते। तो ये चीज़ इन्होंने कहा है। तो भाव सौंदर्य की दृष्टि पर यदि देखा जाए तो यहाँ पर माया मोह के बंधन में फंसे हुए मनुष्यों की मनस्थिति का वर्णन करते हुए कबीर ने यहाँ पर बताया है कि वो जीवन जीते हुए इस तरह भ्रम में रहता है कि वो संसार का सुखी है और इसलिए वो खाता है, सोता है और आराम से जीवन यापन कर लेता है। लेकिन ईश्वर प्राप्त करना है तो उसे अपने आप को तपाना पड़ेगा, सोने की तरह खरा बनाना होगा, तब जाकर उसे ईश्वर की प्राप्ति होगी।
तो यहाँ पर ये कहा है। और सुखिया सब संसार में अनुप्रास अलंकार है। छंद तो दोहा छंद ही है और व्यंग भी बहुत किया है। तो मैं इसको थोड़ा रफ करके लिख दूं। सुखिया सब संसार। तो देखिए इसमें भी वर्ण की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है। तो ये देखिए मैंने आपको बता दिया इसमें। और बाकी चीज़ें बिल्कुल वैसी ही हैं। भाषा सदुकड़ी, छंद दोहा, निर्गुण भक्ति और जो माया मोह के बंधन की बात की गई वो मैंने पहले लिखा था। तो इसलिए सिर्फ अलंकार बता दे रही हूँ। तो यहाँ पर कबीरदास जी ने ये चीज़ कही है और इस छंद के माध्यम से उन्होंने ईश्वरीय सत्ता का आभास कराया है कि यदि मनुष्य को ईश्वर की प्राप्ति करनी है तो उसे तड़पना पड़ता है, दुख में जीवन व्यतीत करना पड़ता है। तो ये कहा है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। मैं अगला बताती हूँ आपको। विरह भुअंगम तन बसे, मंत्र न लागे कोई, राम वियोगी ना जिए, जीवे तो बौरा होई। अब यहाँ पर इन्होंने भगवान के का दुख यदि किसी को लग जाता है तो कैसे उसका जीवन यापन होता है, कितनी मनस्थिति उसकी खराब होती है, इसलिए उसका वर्णन किया है। तो विरह का मतलब होता है दुख, विरह का मतलब हो गया दुख। और फिर है भुअंगम, मतलब होता है सर। तो आपको ये बता दें, यदि सांप कभी काट लेता है तो उस पर मंत्र से वो झाड़ा जाता है, मंत्र से उसे हम झाड़ते हैं। तो यहाँ पर यही कहा है कि उसी को एक उदाहरण बना करके, दृष्टांत बना करके इन्होंने कहा है कि विरह भुअंगम तन बसे, मंत्र न लागे कोई। अब यहाँ पर प्रतीक क्या है? सांप। सर्प को प्रतीक बनाया गया है। प्रतीक बना करके इन्होंने सांप का प्रतीक लिया है कि किस प्रकार सांप के कांटे पर जब मंत्र नहीं काम होता तो किस प्रकार वो कष्ट देता है। तो यहाँ सांप को प्रतीक बनाया। कवि कहता है कि जिस प्रकार किसी विरहणी का तन मन यदि प्रिय की ओर लग जाए, प्रेम उसे छू जाए या लग जाए, तो ठीक उसी प्रकार माया मोह के फंसे लोगों में तन मन में यदि सर्प डस लेता है तो उस पर कोई मंत्र कारगर नहीं होता। इन्होंने कहा कि विरह भुअंगम तन बसे। कबीरदास जी ने उदाहरण दिया है कि यदि दुख रूपी सर्प डस लेता है तो वो उस पर कोई भी मंत्र कारगर नहीं होता। कहने का मतलब एक बार यदि किसी मनुष्य को दुख रूपी सर्प ने डस लिया है तो उस पर सांप के कांटे का जो मंत्र होता है वो कारगर नहीं होता, मतलब उसे सिद्ध नहीं किया जा सकता। ये उन्होंने बताया है। और कहा है कि माया मोह के बंधन में पड़कर यदि चाहोगे तो ईश्वर प्राप्त हो जाए तो ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती। ईश्वर प्राप्त करने के लिए जीवन का परित्याग करना पड़ता है। एक बार अगर ईश्वर का दुख आपको लग गया तो फिर आप जीवित नहीं बचेंगे, क्योंकि आपके जीवन का लक्ष्य क्या रहेगा? ईश्वर प्राप्ति। और उस ईश्वर प्राप्ति के लिए ही आपको वास्तव में अपना सर्वस्व त्याग करना पड़ेगा, तब जाके आपको ईश्वर की प्राप्ति होगी। तो इन्होंने यही कहा है कि विरह भुअंगम तन बसे, मंत्र न लागे कोई, राम वियोगी न जिए, जिए तो गौरव हुई। इन्होंने कहा कि ये बताने की कोशिश की है कि किस तरह से जीवन चलाया जा सकता है। तो
स्थिति देखिए कितनी नाजुक है कि राम के दुख को स्पष्ट करने के लिए उन्होंने ये कहा है कि किस तरह जीवन गुजारें कि उसमें ईश्वर प्राप्त हो जाए। तो इन्होंने ये चीज़ समझाने की कोशिश की है। तो इसका अर्थ क्या होगा? कबीरदास जी कहते हैं कि ऐसे लोग विरही ही नहीं, वे केवल अपने तन मन के भाव से ही काम, क्रोध, मद, लोभ और मोह में पड़े रहते हैं। संसार के जो मनुष्य होते हैं, देखिए इसको ध्यान से मैंने यहाँ लिख दिया है। तो इन्होंने कहा कि विरह भुअंगम तन बसे, एक बार यदि मनुष्य को माया मोह के बंधन ने जकड़कर आपके शरीर में ये दुख रूपी सर्प ने डस लिया है, तो ऐसे सर्प का कोई उपचार नहीं है। ऐसे सर्प का कोई भी उपचार नहीं है, वो हर हालत में आपके भीतर समा जाता है। और इन्होंने कहा कि यदि आप माया मोह सबका परित्याग करके एक बार ईश्वर प्राप्त करने की लालसा आपके भीतर आ जाती है, तो फिर आप अपने लक्ष्य को जब तक प्राप्त नहीं कर लेंगे तब तक आपको किसी प्रकार से चैन नहीं मिलेगा। तो इन्होंने यही कहा है कि असली वियोग तो राम का होता है, यानी जो हमें वास्तविक दुख है वो क्या है? राम का ही, ईश्वर प्राप्त करने का दुख। अगर हमें ईश्वर प्राप्त हो जाए तो हम चरम आनंद की अनुभूति करते हैं। मगर इन्होंने कहा कि अगर आपको एक बार ये चाह मन में लग गई और आप उसको प्राप्त नहीं कर पा रहे, अर्थात इस राम के वियोग का जो दुख रूपी सर्प है, यदि उसने आपके शरीर में डस लिया है, समा गया है आपके शरीर में उसका विष, तो फिर कोई मंत्र कारगर नहीं होगा। फिर आपको उस ईश्वर प्राप्ति के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करके हर हालत में आपको ईश्वर की शरण में जाना होगा। यदि आप ऐसा करने में सफल हो जाएंगे तो आपका जीवन सफल है, लेकिन अगर ऐसा करने में आप सफल नहीं हुए तो फिर आपका जो वास्तविक जीवन है वो भी नहीं बचेगा। इन्होंने कहा राम वियोगी ना जिए, जिए तो बौरा हुई। एक बार अगर ईश्वर का दुख आपके मन में समा गया तो फिर वो निकाला नहीं जा सकता, किसी भी रूप में उसे दूर नहीं किया जा सकता। ये इन्होंने कहा है कि यदि आपके मन में ये वो दुख आ गया तो फिर उस दुख को कोई भी निकाल नहीं सकता, क्योंकि राम वियोगी तो जो है वो जीवित ही नहीं बचता। एक बार भगवान का दुख यदि शरीर में समा गया तो फिर जीवित नहीं बचता, और अगर जीवित बच भी गया तो वो मतवाला हो जाता है, उसको शुद्ध बुद्ध सारी दुनिया की खो जाती है और वो किसी तरह अपने जीवन का यापन करता है। तो उन्होंने यहाँ पर राम के वियोग अर्थात भक्त की स्थिति का बहुत सुंदर वर्णन किया है। तो यहाँ पर कबीर ने विशेष अर्थ में कबीर ने राम के वियोग का और भक्त की मनस्थिति का सुंदर चित्रण किया है। मनस्थिति का सुंदर चित्रण किया है, तो ये कहा है इन्होंने। भाव सौंदर्य की बात करें तो यहाँ विरहिणियों के मन में व्याप्त जो विरह की भावना है उसकी तुलना सांप से की गई है। फिर उन्होंने कहा है कि विरहिणियों के मन में व्याप्त विरह की
सांप से की गई है, जिस पर कोई मंत्र नहीं लगता। ये कहा गया है कि जिस पर कोई भी मंत्र जो है वो सिद्ध नहीं होता। तो इन्होंने यहाँ पर राम भक्त की तुलना में सिर्फ भक्ति भाव उजागर किया है। अब भाव काव्य सौंदर्य की बात करें तो काव्य सौंदर्य में भाषा भावानुकूल कहने का मतलब जिस भाव को कबीर ने भावानुकूल है, जिस भाव को कबीर ने अपने इस दोहे में व्यक्त किया है उस चीज के अनुसार उनकी भाषा जो है बिल्कुल सही उतरती है। उन्होंने ईश्वर के दुख को विरही के दुख से तुलना की है कि जैसे किसी प्रेमी व्यक्ति का या स्त्री का प्रेम कहीं बिछड़ जाए तो उसके ऊपर कितनी भी दवा कर लो, कितनी भी दुआ कर लो, उसे कोई सुख नहीं दे सकता। ठीक वही स्थिति होती है कि अगर आप उसको लाख समझा लो, बुझा लो कि नहीं सब ठीक हो जाए, उसके ऊपर कुछ नहीं समझ में आता। और अंततः होता क्या है कि वो ये ठान लेता है कि बस अब किसी भी तरह से वो जीवन यापन करने का साधन जुटा सकता है और जीवन यापन कर सकता है। लेकिन राम का दुख एक बार यदि हृदय में लग गया तो फिर ऐसा व्यक्ति या तो जीवित ही नहीं रहता, और अगर जीवित भी रहा तो फिर वो मतवाला हो जाता है। ये कबीर ने यहाँ पर महत्व के रूप में दिखाया। तो भाषा जो है एकदम भावानुकूल है, भाषा भावानुकूल है। फिर छंद में दोहा छंद, सब में यही दोहा छंद ही है, दोहा छंद है। और विरह भुअंगम में विरह भुअंगम में रूपक अलंकार है, रूपक अलंकार। और होली ब्रज मिश्रित मिली जुली ब्रज मिश्रित भाषा। तो ये यहाँ पर कहा गया है। अब मैं थोड़ा सा आपको रूपक समझा दूं कि रूपक अलंकार जो मैंने यहाँ लिखा है वो क्या है। रूपक अलंकार का मतलब होता है कि जहाँ उपमेय और उपमान के बीच अभिन्नता हो, यानी कि यहाँ जो माना गया है वो विरह भुअंगम, जो सर्प को माना गया वो दुख माना गया है कि जो दुख है वो सर्प है, और अगर उसने किसी को डस लिया तो फिर उस पर कोई मंत्र कारगर नहीं होता है। इसीलिए कबीर ने विरह भुअंगम में रूपक अलंकार बताया है। यहाँ रूपक माना गया है, रूपक बांधा गया है कि जो दुख है वो क्या है, साक्षात सर्प है। अगर उसने किसी को डस लिया तो फिर दुनिया का कोई मंत्र उस पर कारगर नहीं होता है। यही वो बताना चाह रहे हैं। तो कबीर ने इस दोहे के माध्यम से वास्तव में राम का दुख प्राप्त करने वाले भक्तों की ओर इशारा किया है कि ये भक्त कितने कष्ट में होते हैं अगर ये जीवित नहीं बचते। यदि इनको एक कष्ट लग जाता तो ये जीवित नहीं बचते, और अगर जीवित बचते हैं तो फिर इनमें मतवालापन आ जाता है, ये मतवाले हो जाते हैं। तो कबीर ने इस दोहे के माध्यम से अपनी इस भावना को यहाँ व्यक्त किया है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात स्पष्ट हो गई होगी। तो आज मैंने यहीं तक आपको पढ़ाया है। अभी इसमें 1 2 3 दोहे शेष बचे जो मैं लेकर अपने अगले वीडियो में आऊँगी। तो आप मेरे साथ बने रहिए। आज के इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करती हूँ और मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।